बंद करो, बंद करा दिया कि बंद करो? बंद करा दिया गया है। थिएटर और अथी झूला वूला नहीं चलने के कारण यहाँ की स्थिति खराब हो गया है। रोड का सफाई नहीं हो रहा है, रोड का भी सफाई नहीं हो रहा है सही से। अच्छा, बंद किन के द्वारा करवाया गया? बंद तो मालिक के द्वारा करवाया गया है, जो यहाँ के ठेकेदार मालिक है, ये उसी के द्वारा हो रहा है। अच्छा, क्या है ठेकेदार का नाम? अभी ठेकेदार के नाम तो हम लोग नहीं जानते। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो यूपी के रहने। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान है आपको? ये सालुल का स्टॉल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक सिंह है। दुकानें बंद हुई, क्या कारण? मेला में जो अव्यवस्था का आलम है सरकार के द्वारा प्रायोजित, उसके विरोध में यहाँ के दुकानदार, व्यवसायी और स्थानीय नागरिक जो भी मेले से जुड़े लोग हैं, उन सब लोगों ने विरोध स्वरूप मेले को बंद कर दिया। क्या वजह है मेला बंद करवाने का? वजह है, आप मेला का उद्घाटन 25 नवंबर को हुआ है, आप इसको 32 दिनों का मेला कर रहे हैं। और मेला में क्या है, खेल तमाशा से ही मेला चलता है। आप वही जनसंपर्क पंडाल में बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आम नागरिकों के जो मनोरंजन का साधन, उसको आपने प्रतिबंधित कर रखा है। आप झूला बंद कर रखे हैं, आप थिएटर बंद कर रखे हैं, अन्य जो लाइसेंस की व्यवस्था है उन सबको आपने पेंडिंग कर रखा है और मनमाने तरीके से। तो आप डाक कर रहे हैं इस मेले का। आप देख लीजिए कि लगभग 4 करोड़ रुपए में राजस्व डाक हुआ इसका। आपने उसका पैसा पूर्व में ही लोगों से ले लिया। व्यवसायी जो आए हैं वो महंगे दरों पे ज़मीन लेकर के अपनी अपनी दुकान स्थापित की है। उनको 7 दिनों से आप कोई सुविधा साधन नहीं दे रहे हैं, वहाँ तक लोगों को नहीं पहुँचने दे रहे हैं, उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है। खेल तमाशा नहीं चलने से पर्यटक यहाँ से आके निराश होके जा रहे हैं। जो भी स्टॉल है आज तक अर्धनिर्मित है। आपने बैरिकेड करके 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर पहले से पर्यटकों को, गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। पर्यटक वहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ना आप पर्यटक को आने दे रहे हैं, ना यहाँ व्यवस्था चलाने दे रहे हैं। तो मेला का औचित्य क्या रह गया? आपको उखाड़ना ही है। ये यहाँ के लोगों ने निर्णय किया कि जब उखाड़ ही देना है, बंद ही कर देना है, तो हम लोग स्वतः ही बंद कर देते हैं। अगर आप सुचारू रूप से, जैसे आपने राजगीर में व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था अगर आप यहाँ भी देते हैं तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि मेला और प्रगति करे। तो मेले को तो बर्बाद करने के लिए सरकार पड़ा हुआ है। ये नीतीश जी का कार्य क्षेत्र है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं राजगीर के, उनका सारा फोकस राजगीर पे होता है। तो ये भी लालू जी की कर्मभूमि है, इसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आगे क्या? और कोई संवैधानिक या वैधानिक कारण नहीं है। अगर राजगीर में वो चीज़ चल सकता है तो फिर सोनपुर मेले में आपत्ति क्यों? इसका जवाब प्रशासन दे, सरकार दे। प्रशासन की तरफ कोई पहल हुई है? 4 करोड़ का डाक लिया, अभी कोई पहल नहीं हुई है। हम लोग अपना ज्ञापन भेज दिए हैं। अब उनकी ओर से अगर कोई वार्ता की बात होती है, हम वार्ता करेंगे और सम्मानजनक जो राजगीर की व्यवस्था थी यहाँ होती है तो हम करेंगे। एक तरफ सरकार राजगीर को प्रायोजित कर रही है, जबकि रेवेन्यू हमारे यहाँ से प्राप्त कर रहा है। मेले का सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कोई देता है तो वो सोनपुर देता है। और मेले को
आप राजगीर मेला को प्रायोजित कर रहे हैं, आप वहाँ खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर 30 रुपए प्लेट खाना पर्यटकों की सुविधा के लिए दे रहे हैं। आप वहाँ शौचालय का फ्री व्यवस्था किए हैं। वहाँ रहने के लिए आपने रैन बसेरों में कूलर और गद्दा लगाकर लोगों को रहने का व्यवस्था किया। आपने सोनपुर मेले में क्या किया, जिसके यहाँ से आप 4 करोड़ का राजस्व वसूले? आपने क्या दिया यहाँ? आप यहाँ 10 रुपए ले रहे हैं शौचालय का शुल्क। आपने भोजन का क्या व्यवस्था किया है यहाँ लोगों के लिए सस्ते दरों पर? तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? आगे क्या रणनीति रहेगी? आपका अनिश्चितकालीन मेला बंद रहेगा या क्या? बिल्कुल अनिश्चितकालीन। अगर इन सभी मांगों पर विचार नहीं करती है सहानुभूतिपूर्वक, तो मेला तो वैसे भी आप बंद कर रहे हैं। आप न पर्यटक को आने दे। अब तो स्थिति ये हो गई कि ग्रामीणों के गांव में आने जाने पर रोक है। आप अगर मोटरसाइकिल लेके निकल गए तो आपको घर वापस नहीं जाने दिया जा रहा है, आपके गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेला के पहले अनाउंस कर दिए कि सोनपुर वासी सोनपुर छोड़कर चले जाएं मेला अवधि तक के लिए। कारण सीधा सीधा है कि मेला का उद्घाटन 25 तारीख को हुआ और कल तक 30 तारीख हो गया और हम लोग 1 तारीख और हम लोग को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। बेवजह का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, ये करो वो करो। सब चीज़ करने के बाद भी हम लोग 10-10 बजे रात तक ऑफिस में बैठ के चले आए, हम लोग को परमिशन नहीं दिया। 1-1 करोड़ का एक थिएटर में, नाखास के थिएटर में लागत है, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से दे पाएंगे? इस वजह से हम लोग बंद कर दिए कि ऐसे भी मान लीजिए नुकसान ही होगा तो फाइनल बंद ही कर देंगे। और कितना थिएटर है? नकाश एरिया में 3 है और 3 प्राइवेट लाइन में। इस साल तो घाटा हो जाएगा आप लोग? फाइनल है, नुकसान तो तय है क्योंकि स्टार्टिंग मेला का जो पब्लिक होता है, पूर्णिमा का जो पब्लिक होता है, वो फिर दोबारा लौट के तो आएगा नहीं। 1 सप्ताह से आप लोग का थिएटर बंद है, कितने का नुकसान प्रतिदिन होता होगा? 50,000 रुपये का पर डे का नुकसान यहाँ के कलाकार में। तो अभी कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? कलाकार से बाहर दुकान वाला से उधार लेके खिला रहे हैं, क्या करेंगे? चावल दाल आलू सब्जी राशन वाला से ले रहे हैं उधार में कि चलो भाई देंगे। तो व्यापारी और स्थानीय लोग मिलके बंद किए? हाँ, सब। क्योंकि पब्लिक जब मेला में नहीं आएगा, दुकानदार भी अपना किराया कहाँ से दे पाएगा? दिन भर में 5 कंबल बेचने से तो उसका पूंजी में कफ होगा नहीं, उसको भी नुकसान है। इस कारण से स्वतः बंद है, कोई बंद नहीं कराया गया है। हर दुकानदार इससे परेशान था, स्वतः बंद है। आप जाके मेला में उन लोग से पूछ सकते हैं कि कोई बंद कराने भी आया था। कब तक बंद रखिएगा? जब तक हम लोग का जो डिमांड है कि मान लीजिए हम लोग का जितना दिन का नुकसान किया गया है उतना दिन बढ़ा के हम लोग को मेला का परमिशन दिया जाए। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। कौन थिएटर है? शोभा सम्राट। बाजार के पास टूटा हुआ मिला है। जिस किसी का भी बच्चा है वो हरियर। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।